महाभारत की कई ऐसी किस्से कहानियां हैं जिनकी सीख आज भी हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखती हैं। और उन्हीं में से कुछ कहानियां हैं दानवीर कर्ण की। दरअसल युधिष्ठिर, अर्जुन सब लोग बहुत दान किया करते थे, लेकिन केशव कभी भी उनकी तारीफ नहीं किया करते थे। लेकिन वो कर्ण की तारीफ बहुत करते थे। यह देखकर अर्जुन ने केशव से पूछ ही लिया, हे केशव, क्या हमारा दान निस्वार्थ नहीं है? फिर आप हमेशा कर्ण के बारे में ही क्यों जिक्र करते हैं कि उससे बड़ा कोई दानी नहीं? कृष्ण उस वक्त अर्जुन की बात सुनकर मुस्कुराए और कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ ही दिन में युधिष्ठिर के दरबार में एक गरीब ब्राह्मण आए। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी का निधन हो गया है और उसके दाह संस्कार के लिए मुझे चंदन की लकड़ी का दान चाहिए। युधिष्ठिर ने उसी वक्त अपने सेवक को कहा कि ब्राह्मण देव के लिए अभी चंदन की लकड़ी का इंतजाम किया जाए। थोड़ी देर में सेवक आया और उसने कहा, महाराज, पूरे नगर में कहीं भी चंदन की लकड़ी नहीं है। फिर अर्जुन ने सेवक से कहा, सेवक, नगर में लकड़ी नहीं है तो क्या हुआ, राजकोष से इंतजाम किया जाए। थोड़ी देर में सेवक फिर वापस आया और उसने कहा, हमारे राजकोष में भी चंदन की लकड़ियां नहीं हैं। फिर युधिष्ठिर और अर्जुन ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण देव से क्षमा याचना की और कहा, माफ कीजिएगा, हम आपके लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम नहीं कर पाए। जब ब्राह्मण देव जाने लगे तो केशव ने ब्राह्मण देव को रोका और कहा, मुझे पता है आपको चंदन की लकड़ियां कहां से मिल सकती हैं, आप मेरे साथ चलिए। फिर अर्जुन ने कहा, केशव, आप कहां ले जा रहे हैं ब्राह्मण देव को? तब केशव ने अर्जुन से भी कहा, तुम ब्राह्मण का भेष बदल लो और मेरे साथ चल के खुद ही देख लो। फिर वो कर्ण के राज दरबार जा पहुंचे और वहां पर भी ब्राह्मण देव ने चंदन की लकड़ी का दान मांगा। कर्ण ने तुरंत अपने सेवक से कहा कि ब्राह्मण देव के लिए चंदन की लकड़ी का इंतजाम किया जाए। सेवक थोड़ी देर में वापस आया और उसने कहा कि पूरे नगर में कहीं भी चंदन नहीं है। फिर कर्ण ने सेवक से कहा, महल में चंदन की लकड़ी का खंभा लगा है, उसे लाकर ब्राह्मण देव को दे दो। और ब्राह्मण देव उस चंदन की लकड़ी को लेकर चले गए। तब केशव ने महल से बाहर निकलते ही अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ये दान तो तुम भी दे सकते थे, तुम्हारे महल में भी चंदन का खंभा था। इस कहानी की सीख ये नहीं है कि कौन कितना बड़ा दानी है। इस कहानी की सीख बस इतनी है कि किसकी फितरत क्या है। अर्जुन अपने महल से यही लकड़ी दान में दे सकता था क्योंकि उसके महल में भी चंदन की लकड़ी थी, लेकिन उसके जहन में ये बात आई नहीं। लेकिन कर्ण ने महल की नींव की चिंता किए बगैर ब्राह्मण की जरूरत को देखते हुए वो चंदन की लकड़ी दान में दे गया। ये उसकी फितरत है। कई दफा हम भी भगवान से डरकर या अपने पुण्य का पलड़ा भारी करने के लिए लोगों को दान करते हैं, लेकिन वहीं कुछ जरूरतमंद लोग होते हैं जिनके लिए हम कदम भी नहीं उठा पाते। याद रखिएगा, भगवान से डरकर दान करना आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन सही मायने में अगर किसी जरूरतमंद की आपने दिल से मदद कर दी ना, तो वो पुण्य आपकी जिंदगी में लौट कर जरूर आता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो दान या पुण्य पैसे से ही किया जाए, श्रम और कर्म से भी किया जा सकता है। अगर यकीन ना हो तो आजमा कर जरूर देखिएगा। बिना मांगे फल और मन की असीम शांति इसी जन्म में आपको मिल जाएंगे।